नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है कि सोना का मूल्य इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेच दिया और उसे 4620 रुपया का हानि हुआ। सोना का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि सोना का मूल्य है समानुपाती है इसके भार के वर्ग के। ठीक है दोस्तों, सोना का मूल्य जो है वो समानुपाती है सोना के भार के वर्ग के। ठीक है, तो सोना का मूल्य यानी प्राइस, तो इसको P लिख देते हैं दोस्तों, और सोना के भार यानी वेट, तो इसको W लिख देते हैं, यानी कि P समानुपाती है W² के। अब देखिए दोस्तों, एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेच दिया है। तो देखिए, सोना का प्रारंभिक वजन दोस्तों हम 6 यूनिट मान लेते हैं। आप कितना भी मान सकते हैं, आप 12 यूनिट भी मान सकते हैं, 18 यूनिट भी मान सकते हैं। दोस्तों हमने 6 यूनिट क्यों माना? देखिए, जो आदमी है उस सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेच दिया है, यानी कि देखिए 3 2 5 1 6, यानी कि अगर सोने का वजन 6 यूनिट था दोस्तों, तो उसको 3 भाग में तोड़ दिया है। पहला भाग 3 यूनिट, दूसरा भाग 2 यूनिट और तीसरा भाग 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये हो गया दोस्तों तोड़ने पर, ये था पहले का। तो तोड़ने पर सोना का पहला भाग, यानी कि सोने के पहले भाग का वजन कितना हुआ है? 3 यूनिट, और सोना का दूसरा भाग का वजन 2 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और सोने के तीसरा भाग का वजन कितना हुआ है? 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब क्या बोला है कि एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेच दिया और उसे 4620 रुपया का हानि हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब हम सोना का प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे, यानी कि तोड़ने से पहले जो सोना था उसका मूल्य कितना था। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि सोना का जो मूल्य है वो समानुपाती है इसके वेट के स्क्वायर के, यानी कि ये इसका चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? बराबर, और एक कांस्टेंट वैल्यू के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेट, यानी कि सोने के प्रारंभिक जो वजन है वो कितना है? 6 यूनिट हम माने हैं, तो यहाँ पर 6 यूनिट का स्क्वायर, तो P बराबर के 36 यूनिट स्क्वायर, तो P बराबर 36 के यूनिट स्क्वायर, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं कि सोना का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 36 के यूनिट स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम सोने का जो पहला भाग बना है उसका मूल्य निकालेंगे। देखिए दोस्तों, सोना का पहला भाग का मूल्य, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए भी P समानुपाती वेट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सोना का जो मूल्य है इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो देखिए ये चिन्ह हटेगा, यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो P बराबर हो जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेट स्क्वायर। तो देखिए सोने के पहले भाग का जो वेट है, वजन है, वो कितना है दोस्तों? 3 यूनिट, यानी कि तोड़ने के बाद सोना का जो पहला भाग बना है उसका वजन है 3 यूनिट, तो यहाँ पर 3 यूनिट लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों?
तो 9 के यूनिट स्क्वायर हो जाएगा ना दोस्तों। 9 यूनिट स्क्वायर और एक के है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि सोना का पहला भाग का मूल्य बराबर 9 के यूनिट स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। वैसे ही क्या होगा, दूसरे भाग का मूल्य निकलेगा, तो यहाँ पर हम मिटा के क्या कर देते हैं दूसरा, ठीक है। तो ये सब तो उसके लिए भी सेम होगा, लेकिन सोने के दूसरे भाग का जो वजन है वो 3 यूनिट नहीं है, कितना है 2 यूनिट। तो यहाँ पर हम 2 यूनिट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 के यूनिट स्क्वायर। तो देखिए सोना का दूसरा भाग का मूल्य बराबर 4 के यूनिट स्क्वायर। अब देखिए वैसे ही क्या निकल जाएगा, सोना का जो तीसरा भाग है उसका मूल्य। तो सोना के तीसरे भाग के लिए भी ये सेम है, केवल सोना का जो तीसरे भाग का वजन है वो कितना है 1 यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, केवल के यूनिट स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं तो देखिए दोस्तों अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेच दिया है, ठीक है। तो सोने का पहला भाग का मूल्य कितना है 9 के यूनिट स्क्वायर, दूसरे भाग का 4 के यूनिट स्क्वायर और तीसरे भाग का के यूनिट स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 4 13 1 14 के यूनिट स्क्वायर। तो आदमी ने उस सोने के तीनों भागों को कितना में बेचा है 14 के यूनिट स्क्वायर में। क्योंकि सोने को उसने तोड़ के बेचा है, तो सोने को तोड़ के सबका तीनों का अलग अलग मूल्य हम निकाल दिए, तो कितना आया 14 के यूनिट स्क्वायर तीनों को मिला के, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सोना को तोड़ने से पहले इसका मूल्य कितना था 36 के यूनिट स्क्वायर। देखिए हम निकाले हैं सोना का प्रारंभिक मूल्य कितना है 36 के यूनिट स्क्वायर, यानी कि सोना को तोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था 36 के यूनिट स्क्वायर। और सोना को 3 भाग में तोड़कर और तीनों भाग को जोड़ने के बाद, तीनों मूल्य को जोड़ने के बाद कितना मूल्य बना है 14 के यूनिट स्क्वायर। तो वो आदमी बेचा है 14 के यूनिट स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों। तो 36 के यूनिट स्क्वायर में से आप 14 के यूनिट स्क्वायर घटाइएगा तो कितना आएगा 22 के यूनिट स्क्वायर, यानी कि उस आदमी को कितना घाटा हुआ है 22 के यूनिट स्क्वायर का, ठीक है दोस्तों। अगर वह सोने को बिना तोड़े हुए बेच देता तो 36 के यूनिट स्क्वायर में बिकता, लेकिन वो 3 भाग में तोड़ के बेचा है, तो तीनों भाग को जोड़िएगा तो 14 के यूनिट स्क्वायर आएगा, यानी कि उसको 22 के यूनिट स्क्वायर का घाटा हो गया। और क्वेश्चन में बोला है कि उसको 4620 रुपया का घाटा हुआ है, यानी कि 22 के यूनिट स्क्वायर बराबर 4620। तो देखिए 1 के यूनिट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4620 बटा में 22। तो इसको करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 210 आएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है सोना का प्रारंभिक मूल्य, और सोना का प्रारंभिक मूल्य कितना है 36 के यूनिट स्क्वायर। तो 1 के यूनिट स्क्वायर का मान 210 है दोस्तों। तो 36 के यूनिट स्क्वायर का मान 36 गुणे 210, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7560 रुपया। 36 में और 210 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा 7560 रुपये, यानी कि सोना का प्रारंभिक मूल्य कितना था दोस्तों 7560 रुपया। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों 7560। तो इस सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।